Hello friends, welcome to our channel EcoShala. Our mission to educate the nation. EcoShala is associated with VR Academy. VR Academy कल्याण ईस्ट में कांटे मारवेली नाका पे है, जहाँ पे हम लोग ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पेटी कैश बुक. ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत सारा कॉलेजेस में ये चैप्टर ऑप्शन में आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स टॉपिक के लिए. एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टॉपिक का लेवल ही कुछ अलग है. सो बहुत सारा स्टूडेंट को रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स अगर डिफिकल्ट लग रहा है, टफ लग रहा है, तो उसके ऑप्शन में अगर आपको पेटी कैश बुक ये टॉपिक आता है तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हो. कॉलेज टू कॉलेज इसका मार्क्स अलग होता है, बट 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है. एंड क्या होता है पेटी कैश बुक? सिंपल है, देखो फ्रेंड्स. द वर्ड पेटी मीन्स स्मॉल. पेटी का मतलब क्या है? स्मॉल. सो व्हाट इज पेटी कैश बुक? आप बोल सकते हो क्या पेटी कैश बुक मतलब ये छोटा वाला कैश बुक? नहीं. क्यों? द वर्ड पेटी मीन्स स्मॉल, बट दैट मीन्स नॉट पेटी कैश बुक मीन्स स्मॉल कैश बुक. Petty cash book is a cash book in which all small expenses of business are recorded. देखो, अकाउंटिंग का एक फंडा है फ्रेंड्स कि आपके बिजनेस में जो जो खर्चा हो रहा है ना, वो सारा का सारा खर्चा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में आना चाहिए. फिर वो कितना भी छोटा रहने दो या फिर कितना भी बड़ा. बड़े बड़े खर्चे बिजनेस में बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू स्मॉल एक्सपेंसेस. एंड बड़े खर्चों के लिए सेपरेट बुक्स बनाया जाता है, सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है. बट स्मॉल एक्सपेंसेस के लिए हम लोग अकाउंट नहीं बना सकते. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से पेन परचेज किया तो क्या हम पेन अकाउंट बनाएंगे? पेंसिल परचेज किया, हम पेंसिल अकाउंट बनाएंगे. टी परचेज किया, टी अकाउंट बनाएंगे. वड़ा पाव परचेज किया, वड़ा पाव अकाउंट बनाएंगे? नहीं, पॉसिबल नहीं है. तो बेटर क्या करो? तो बेटर ये छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए एक सेपरेट बुक बनाओ. एंड दैट सेपरेट बुक इज कॉल्ड एज व्हाट? पेटी कैश बुक. सो यही पेटी कैश बुक किस तरह से बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या आता है, क्यों बनाया जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले. सो लेट अस स्टार्ट. व्हाट इज पेटी कैश बुक? तो मैंने अभी आपको बताया पेटी कैश बुक क्या होता है. The word petty means what? The word petty means small. And the book which is prepared to record all small expenses is called as what? Is called as petty cash book. ये जस्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. और जो बंदा ये पेटी कैश बुक मेंटेन करता है उस बंदे को बोला जाता है पेटी कैशियर. क्या होता है देखो बिजनेस में फ्रेंड्स, आपका जो मेन एचओडी या फिर आपका मेन जो ऑथोराइज पर्सन होता है ना, ये छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करने के लिए ना एक सेपरेट बंदा अपॉइंट करता है. उस बंदे को हर महीने के शुरुआत में एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है. फॉर एग्जाम्पल 1 तारीख को उसने को हमने 2000 रुपीज दे दिया और उसको बोला कि भाई ये 2000 में से छोटा छोटा जो भी खर्चा रहेगा वो पेड करने का, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ हमको बताने का कितना बैलेंस अवेलेबल है. ना ये क्यों जरूरी है? सिंपल है फ्रेंड्स, आपके बिजनेस से जब भी आप पैसा पेड करते हो ना, आपको एक वाउचर बनाना पड़ता है और उस वाउचर के ऊपर कंपलसरी आपको सिग्नेचर लेना पड़ता है ऑथोराइज पर्सन का. बट जस्ट इमेजिन आपको चाय खरीदना है, 10 रुपए का वाउचर बना है, गए आप आपके ऑथोराइज पर्सन के पास, सर साइन करो 10 रुपया पेड करना है. पेन खत्म हो गया, आपको 5 रुपए का एक पेन खरीदना है, वाउचर बनाया, गए आप एचओडी के पास, सर साइन करो, पेन खरीदने का 5 रुपए पेड करना है. सी, जो बंदा आपके बिजनेस का करोड़ों का ट्रांजैक्शन हैंडल कर रहा है वो आपके 5-10 रुपए में वाउचर के ऊपर साइन नहीं करेगा, उसके पास उतना टाइम भी नहीं है. सो इसलिए ये जो एचओडी है, ये बंदा है, ये क्या करता है, ये एक पर्सन को अपॉइंट करता है जिसे हम लोग पेटी कैशियर बोल रहे हैं. हर महीने के 1 तारीख को यानी कि शुरुआत को उसे एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है. उसे बोला जाता है भाई ये अमाउंट ले,
डे टू डे जो भी छोटा छोटा खर्चा रहेगा वो इस अमाउंट में से पेड करने का और उसको एक सेपरेट बुक में रिकॉर्ड करने का, जिस बुक को बोला जाता है पेटी कैश बुक. सो दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ पेटी कैश बुक. नाउ an analytical petty cash book has two sides, same like our normal cash book. हमारे नॉर्मल कैश बुक में भी दो साइड था. हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड साइड को रिसिप्ट साइड बोलते थे, राइट हैंड साइड को पेमेंट साइड बोलते थे. यहां पे भी दो साइड आने वाला है. देखो, तो एक साइड जो है वो आपका क्या रहेगा, एक साइड रहेगा विच इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड, जिसे हम लोग रिसिप्ट साइड बोलेंगे. वहां पे क्या रिकॉर्ड होगा, वहां पे रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट ऑफ कैश. एंड राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड में क्या रिकॉर्ड होगा, राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड होगा आपका पेमेंट ऑफ कैश. तो पैसा आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड रिसिप्ट में रिकॉर्ड करो, पैसा जा रहा है तो राइट हैंड साइड पेमेंट में रिकॉर्ड करो. बट इंपॉर्टेंट, एनालिटिकल पेटी कैश बुक हैज मेनी सब कॉलम्स. बहुत सारे कॉलम्स होते ना. उसका रीजन क्या है बराबर समझ के लो. रिसिप्ट बोला तो हमारे पेटी कैशियर के पास महीने में एक ही बार पैसा आ रहा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, 1 तारीख को जो एचओडी उसको पैसा दे रहा है वो. एंड बहुत रेयरली कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है जिससे उसको इनकम आ रहा है, जैसे कि उसने कुछ ऑफिस का रद्दी बेचा, स्क्रैप बेचा, सेल ऑफ स्क्रैप, पैसा आया. न्यूज़पेपर बेचा, पैसा आया. और कुछ बेचा, पैसा आया. तो ऐसा बहुत रेयरली होता है, एक हाथ दो ट्रांजैक्शन रहेगा जो पेटी कैशियर के पास शो करेगा पैसा आ रहा है. बट वही पेमेंट की बात करेंगे तो पेमेंट में मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आते हैं. एंड मैंने आपको बोला कि एज कंपेयर टू बिग एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस जो है वो बिजनेस में बहुत सारे होते हैं. एंड हर एक का रिकॉर्ड सेपरेट बुक में, सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है. तो इसलिए इन सारे छोटे छोटे खर्चों को है ना कुछ सब कॉलम्स में, सब हेडिंग्स में डिवाइड किया जाता है, अलोकेट किया जाता है. जैसे कि एग्जांपल, स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम है, पेन, पेंसिल, नोटबुक एंड ऑल, उसको एक कॉमन हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. करस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार, जो भी आप करस्पॉन्डेंस कर रहे हो आपके कॉन्ट्रैक्टर के साथ, एम्प्लॉय के साथ, इन्वेस्टर के साथ, उसका कुछ खर्चा आ रहा है, उसको सेपरेट हेडिंग के अंडर रिकॉर्ड करो, विच इज कॉल्ड एज पोस्टेज एंड टेलीग्राम. फॉर एग्जाम्पल, ट्रैवलिंग का कोई खर्चा आ रहा है, उसको अलग हेडिंग में रिकॉर्ड करो, विच इज कॉल्ड एज ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस. तो आपको है ना ऐसे आपके छोटे छोटे खर्चों को अलग अलग हेडिंग्स में क्या करना है, बाइफरकेट करना है. अलग अलग कॉलम्स में क्या करना है, बाइफरकेट करना है. फ्रेंड्स, पेटी कैश बुक में बहुत सारे कॉलम्स आते हैं पेमेंट साइड में, इसलिए पेटी कैश बुक को एक और नाम दिया गया है विच इज कॉल्ड एज कॉलमनर पेटी कैश बुक. पेटी कैश बुक को एक और नाम दिया गया है कॉलमनर पेटी कैश बुक. नाउ क्यों, ये जब आप फॉर्मेट देखोगे, प्रोफार्मा देखोगे तो आपको समझ में आएगा. सो दिस इज अ लिटिल बिट मीनिंग ऑफ व्हाट, पेटी कैश बुक. नाउ आगे जाते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या बोलता है. देखो, मॉडर्न बिजनेस में ये कंडीशन रखा गया है कि बिजनेस का सारा खर्चा फ्रॉम पिन टू पियानो, पिन बोला तो छोटा, पियानो बोला तो बड़ा, छोटे से लेकर बड़ा जो भी खर्चा है वो सब तुम्हारे बुक्स ऑफ अकाउंट में आना चाहिए. इसलिए हमारा अकाउंटेंट क्या करता है, हर खर्चे को बुक में रिकॉर्ड करता है. तो यह छोटे छोटे खर्चे को रिकॉर्ड करने के लिए हमको पेटी कैश बुक का हेल्प लगता है. जैसे क्या बोला, देखो, इन मॉडर्न बिजनेस एवरी अकाउंटेंसी ट्राई टू रिकॉर्ड व्हाट, ऑल पिन टू पियानो एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट. ओके, और क्या बोला है, देखो, बोला है छोटे छोटे खर्चे रिकॉर्ड करना जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उनके लिए इंडिविजुअल अकाउंट बनाना तो पॉसिबल है ही नहीं. इसलिए इन छोटे छोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है कुछ कॉमन हेडिंग्स के अंडर, जो मैंने अभी आपको बताया. और वो कॉमन हेडिंग्स क्या क्या है, देखो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिफ्रेशमेंट, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, कैरेज एंड कार्टेज. एंड जो इधर नहीं आता है वो कहाँ पे आएगा, सन्ड्री एक्सपेंसेस. ये कुछ हेडिंग्स है जिसके अंडर हम लोग खर्चों को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. फिर ये सवाल आता है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में क्या आएगा, पोस्टेज एंड टेलीग्राम में क्या आएगा. तो वेरी सिंपल फ्रेंड्स,
ये देखो, आपके स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी आइटम है, आपके स्टेशनरी से रिलेटेड जो भी आइटम है वो कौन सा हेडिंग के अंडर आएगा? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। पेन रहने दो, पेंसिल रहने दो, नोटबुक रहने दो, स्केल रहने दो, इरेजर रहने दो, कैलकुलेटर रहने दो, ये सब कौन से हेडिंग के अंडर आने वाला है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। इसके साथ साथ और क्या आएगा? फाइल्स खरीदा, फोल्डर्स खरीदा, नोटबुक्स खरीदा, डायरीज खरीदा, ये भी तो स्टेशनरी के आइटम है ना, इसलिए इनका खर्चा मतलब इनसे रिलेटेड एक्सपेंसेस भी कौन से हेडिंग के अंडर आने वाला है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। देन अगला खर्चा आता है आपका व्हाट, जो मैंने आपको बोला था, पत्र व्यवहार, करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड खर्चा। जैसे कि एग्जांपल, पोस्टल स्टैम्प, कोई कॉन्फिडेंशियल लेटर है तो हम लोग ऐसे ही नहीं भेज सकते, हमको एनवलप लेना पड़ता है, पोस्टल एनवलप, तो इनके लिए लगने वाला खर्चा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर वी कैन से व्हाट, स्पीड पोस्ट कर रहे हो आप, जल्दी लेटर डिलीवर होना चाहिए इसलिए कुरियर कर रहे हो आप, तो ये भी खर्चा कहाँ पे आएगा? पोस्टेज एंड टेलीग्राम। फिर अगर हम लोग आगे जाते हैं तो आगे ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, गाड़ी भाड़ा, आप किसी भी व्हीकल से ट्रैवल कर रहे हो, उसका चार्जेस आप पेड कर रहे हो, फेयर पेड कर रहे हो, तो वो कहाँ पे आएगा? ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने ऑटो फेयर पेड किया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, आपने बस फेयर पेड किया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, आप टांगा में जा रहे हो, हालांकि ये ट्रांसपोर्टेशन फिलहाल धीरे धीरे कम होते जा रहा है, पर बहुत सारा जगह पे अभी भी अवेलेबल है। हमारे कल्याण में, कल्याण वेस्ट में, स्टेशन टू तिलक चौक अभी भी ये यूज किया जाता है। फिर हमारे कल्याण के नियर ऑफ टिटवाला, फ्रॉम स्टेशन टू गणपति मंदिर, अभी भी ये सोर्स यूज किया जाता है। तो आपने टांगा फेयर पेड किया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, टैक्सी फेयर पेड किया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस, देन ट्रेन से जा रहे हो, ट्रेन फेयर पेड किया, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। तो ये सारे के सारे आइटम जो है ना ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस में आएंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो ये फॉर्मेट देखो, क्यों मैंने इसको, क्यों हम लोग इसको कॉलमनर पेटी कैश बुक बोलते हैं। ये देखो कितने सारे कॉलम्स हैं। अभी इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि सर इतने सारे कॉलम्स को हमको याद कैसे रखना है। तो इसमें ना कुछ कॉलम्स है जो फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि एग्जांपल, स्टार्ट कैसे करोगे ध्यान दो फ्रेंड्स। पहला जो है आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है, एग्जाम में ना आपको ये लिखने को भूलना नहीं है, दिस इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप पूरा आंसर बराबर लिखते हो बट क्वेश्चन नंबर लिखते ही नहीं, तो आपको मार्क्स मिलेगा नहीं। तो इसलिए पहला क्वेश्चन नंबर आना क्या है, जरूरी है। फिर हमारा कॉमन हेडिंग आता है, दैट इज व्हाट, इन द बुक्स ऑफ, यानी कि ओनर का नाम, ये तो होना ही चाहिए ना। एंड फिर आपका मेन हेडिंग आएगा, एनालिटिकल पेटी कैश बुक और कॉलमनर पेटी कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ, जिस महीने का रिकॉर्ड दिया है वो मंथ आपको लिखना है। जनवरी बोला तो जनवरी, फेब्रुवरी बोला तो फेब्रुवरी। एंड फिर इंपॉर्टेंट, कौन से कॉलम ऐसे हैं जो कॉमन है वो हम लोग को देखना है। सो मैंने बोला था आपको कि पेटी कैश बुक में होता क्या है, लेफ्ट हैंड साइड होता है रिसिप्ट साइड, राइट हैंड साइड होता है पेमेंट। पैसा आ रहा है तो लेफ्ट में रिकॉर्ड होगा, तो ये देखो लेफ्ट में पहला कॉलम है अमाउंट रिसीव, ये हर क्वेश्चन में आएगा, ये कंपलसरी कॉलम है। तो जब जब आपके पास पैसा आएगा आप उसको इस कॉलम में क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। जैसे कि एग्जांपल, आपने हेड कैशियर से पैसा रिसीव किया 2000, तो वो यहां पे आएगा। फिर आता है कैश बुक फोलियो। फोलियो मीन्स व्हाट, फोलियो मीन्स नथिंग बट पेज नंबर। फोलियो का मतलब क्या है, पेज नंबर। अगर आपने इस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड कैश बुक में भी किया है तो कैश बुक में कौन से पेज पे किया है वो पेज नंबर यहां पे रिकॉर्ड होता है, विच इज कॉल्ड एज कैश बुक फोलियो। हालांकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉलम जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए रहेगा, उसमें कुछ भी आने वाला नहीं है, जस्ट लाइक अवर जर्नल फोलियो कॉलम एंड लेजर फोलियो कॉलम। तो इतना सीरियसली उसको लेने का जरूरत नहीं है। फिर आता है आपका डेट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जब आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसमें डेट तो आना ही है, बट डेट ये कॉलम अगर आप ऑब्जर्व करोगे ना तो ये कॉमन कॉलम है। मतलब पैसा आ रहा है रिसिप्ट के लिए भी कॉमन है और पैसा जा रहा है पेमेंट के लिए भी कॉमन कॉलम है। तो ये एक ही कॉलम है डेट का, डेट के दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है व्हाट, फिर आता है आपका पर्टिकुलर्स, जो शो करता है कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया है। ओके, तो लेट्स टेक अ एग्जांपल कि हेड कैशियर से हमने 2000 रुपीज रिसीव किया। कब रिसीव किया? 1 जनवरी 2024 को। तो हम लोग डेट कॉलम में सबसे पहला ईयर लिखेंगे 2024, फिर आएगा आपका डेट, दैट इज व्हाट 1 जन। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि अगर पैसा आ रहा है आप रिसिप्ट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसका स्टार्ट होगा 2 से। कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। और पेमेंट में जा रहा है तो स्टार्ट होगा बाय वर्ड से। तो यहां पे लिखेंगे 2, आइदर लिखो हेड कैशियर या फिर आपको लिखना है मेन कैशियर। हेड कैशियर लिखो या फिर मेन कैशियर। कितना अमाउंट था? 2000। यहां पे कुछ भी लिखने का जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका पहला रिकॉर्ड, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मेन कैशियर, हेड कैशियर, चीफ कैशियर, जो भी बोला रहेगा वो। एक ही चीज ध्यान में रखो, अगर आपने चेक रिसीव किया रहेगा तो यहां पे आपको क्या बोलना है? यहां पे आपको बोलना है टू बैंक अकाउंट। क्या बोलना है? टू बैंक अकाउंट। सो पैसा आ रहा है, रिकॉर्ड होगा रिसिप्ट साइड में। फिर आता है व्हाट, पैसा अगर जा रहा है तो क्या? पैसा जा रहा है तो जनरली हम लोग वाउचर बनाते हैं। तो अगर आपने वाउचर बनाया रहेगा तो आपका ये एक कॉलम आएगा, दैट इज वाउचर नंबर। ये कॉलम आएगा वाउचर नंबर। तो फ्रेंड्स, पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो ये अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, और उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है आपका टोटल अमाउंट। ये टोटल अमाउंट क्या होता है? जो अमाउंट आप पेड कर रहे हो ना, वो अमाउंट। तो जो भी अमाउंट आप पेड कर रहे हो यहां पे रिकॉर्ड होना क्या है? जरूरी है। तो टोटल अमाउंट जो भी पेड करोगे यहां पे आएगा। एंड अभी देखो यहां तक कितने कॉलम्स हो गए हमारे? एक अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। ये 6 कॉलम जो है ना ये फिक्स्ड है, इसमें कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो एनालिटिकल पेटी कैश बुक में आपको ध्यान में क्या रखना है? पहला 6 कॉलम अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल अमाउंट। ये 6 कॉलम जो है ना, ये 6 कॉलम स्टार्टिंग में फिक्स्ड है और लास्ट में आता है आपका लेजर फोलियो एंड लेजर। ये लास्ट के 2 कॉलम ये भी फिक्स्ड है। तो पहले 6 और लास्ट के 2 ऐसे 8 कॉलम है जो आपके एनालिटिकल पेटी कैश बुक में कंपलसरी आने वाला है। ये आप दिमाग में रख के ही जाओ एग्जाम में। बट इन बिटवीन दैट 6 एंड 2 कॉलम्स और क्या क्या आएगा? और क्या क्या आएगा? इट इज डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। अगर आपको पेन परचेज बोला, पेंसिल परचेज बोला, दैट इज स्टेशनरी से रिलेटेड कोई आइटम परचेज बोला है, तो आपको कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। आपको स्पीड पोस्ट बोला है, पोस्टल एनवलप बोला है, तो आपको कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा पोस्टेज एंड टेलीग्राम। आपको कैरेज के बारे में बोला है तो कॉलम ड्रॉ करना पड़ेगा कैरेज। आपको ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बोला है तो ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस। आपको टेलीफोन के बारे में बोला है टेलीफोन चार्जेस। और कुछ छोटा मोटा खर्चा दिया है जैसे कि प्यून को आपने टिप्स दिया, स्वीपिंग चार्जेस आपने क्या किया? पेड किया। तो ये छोटा मोटा खर्चा जो है ये कहां पे आएगा? मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो देखो पहले 6 कॉलम फिक्स्ड है, आखिरी 2 कॉलम फिक्स्ड है, उसके बीच में क्या आएगा ना, इट इज डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैरेज नहीं दिया है तो आपको कैरेज का कॉलम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको करस्पॉन्डेंस से रिलेटेड खर्चा नहीं दिया है तो आपको पोस्टेज का कॉलम ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। तो पहले 6 कॉलम फिक्स रहेंगे, आखिरी 2 कॉलम फिक्स रहेंगे, बीच में जो कॉलम बनाने हैं इट इज डिपेंड अपॉन क्वेश्चन। सो दिस इज व्हाट पेटी कैश बुक। नाउ क्या बोला हमने? जैसे कि हमने स्टेशनरी का आइटम कुछ परचेज किया है तो परचेज किया मतलब पैसा जाएगा,
कब परचेस किया, फॉर एग्जांपल 10th जैन, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 जैन, पैसा जा रहा है, रिकॉर्ड पेमेंट में होगा, इसलिए यहाँ पे बोलेंगे हम लोग बाय स्टेशनरी। अच्छा, कितने का परचेस किया हमने, हमने परचेस किया 100 रुपीज का। तो पहले आपको लिखना है टोटल अमाउंट में, जो भी पैसा आप पेड करने वाले हो सबसे पहला रिकॉर्ड होगा टोटल अमाउंट में, एंड फिर उसके बाद जो हेडिंग से रिलेटेड है वो कॉलम में वो अमाउंट आएगा। जैसे कि स्टेशनरी किससे रिलेटेड है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में सेम अमाउंट लिखने का, बाकी कॉलम में डैश। फिर हमने पेड किया 12 जैन को टेलीफोन चार्जेस, तो हम लोग यहां पे बोलेंगे बाय टेलीफोन चार्जेस। कितना पेड किया, 50 रुपीज, तो पहला आएगा टोटल अमाउंट में, फिर आएगा व्हाट, फिर आएगा आपका टेलीफोन चार्जेस में। तो इस तरीके से आपको एक एक रिकॉर्ड करते जाना है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? ओके, इंपॉर्टेंट लेजर फोलियो तो फॉर्मेलिटी वाला कॉलम है, उसके अंदर कुछ नहीं आएगा, बट ये जो लेजर है ना ये इंपॉर्टेंट है। लेजर में क्या आता है, लेजर में आता है दो चीजें। पॉइंट नंबर 1, अगर आपने कोई छोटा मोटा एसेट्स खरीदा है, छोटा फ्रेंड्स, छोटा मोटा फर्नीचर खरीदा है, स्टूल खरीदा, छोटा चेयर खरीदा, छोटा टेबल खरीदा है, तो वो जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड आएगा आपके लेजर में। हाँ, बड़ा कोई फर्नीचर खरीदा वो यहाँ पे नहीं आएगा, बट अगर आप छोटा मोटा खर्चा रिकॉर्ड कर रहे हो, मतलब छोटा मोटा एसेट्स आपने परचेस किया, वो लेजर में रिकॉर्ड होगा। दैट इज अवर पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर आप पेमेंट पेड कर रहे हो किसी पर्सन को, बट क्यों पेड कर रहे हो बोला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से, अगर हम लोग बोलते हैं टेलीफोन चार्जेस पेड टू मिस्टर राम, तो आप वो रिकॉर्ड कहां पे करोगे, आप रिकॉर्ड करोगे टेलीफोन चार्जेस में, क्योंकि बोला है राम को हमने क्या पेड किया, टेलीफोन चार्जेस। बट अगर सिर्फ बोला है कैश पेड टू मिस्टर राम, क्या बोला है, कैश पेड टू मिस्टर राम, क्यों पेड किया, कैसे, किसके लिए पेड किया वो मालूम नहीं है, तो आप जो भी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड कहां पे करोगे, लेजर में। तो किसी भी पर्सन को जब आप अमाउंट पेड करते हो, रीजन बोला नहीं है, तो डेफिनेटली वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, लेजर में। तो ये है आपका एनालिटिकल पेटी कैश फ्लो। क्लोज कैसे करने का, वेरी सिंपल फ्रेंड्स, देखो कैसा करेंगे, सारे कॉलम्स का पहला टोटल लेने का। तो यहां पे रिसिप्ट का टोटल आ रहा है 2000, टोटल अमाउंट का टोटल आ रहा है 150, यहां पे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 100, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, देन 50, यहां पे भी कुछ नहीं। ओके, एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपका ये अमाउंट और आपके इन सारे कॉलम्स का टोटल सेम आना चाहिए, वो आपको थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। फिर क्या करने का, अमाउंट रिसीव और टोटल अमाउंट को छोड़ के बाकी सारे कॉलम्स को डबल अंडरलाइन कर देने का। डबल अंडरलाइन बोलो तो क्या, वो यहीं पे खत्म हो जाएंगे, यहीं पे क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। एंड बचा हुआ जो है अमाउंट रिसीव और टोटल अमाउंट को, उसे नॉर्मल लेजर अकाउंट की तरह, यानी कि नॉर्मल कैश बुक की तरह क्लोज करने का। जैसे कि यहां पे देखो आपका डेबिट साइड ज्यादा है, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 2000, फिर 150 माइनस करो, आपको बैलेंस मिलेगा, दैट इज अवर क्लोजिंग बैलेंस 1850, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। जो क्या शो करेगा, जो शो करेगा कि हमारे कैशियर के पास 2000 रुपीज आया था, कैशियर ने उसमें से खर्चा किया 150, नाउ कैशियर के पास बचा है 1850, खत्म। नाउ करना क्या है, फिर यही 1850 ट्रांसफर करो, कहां पे, ट्रांसफर करो टू द नेक्स्ट मंथ। तो अभी कौन सा महीना था हमारा, जनवरी, नेक्स्ट मंथ क्या है, फेब्रुवरी। और हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हर बार सीखा है, जब आप बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हो तो आपका साइड जो है वो चेंज होता है। ये अभी क्या है, देखो क्लोजिंग बैलेंस है, ये जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस, फेब्रुवरी को ट्रांसफर करोगे तो वो ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो ओपनिंग बैलेंस अगर बनता है तो उसका साइड जो है ना वो चेंज होगा। जैसे कि फिलहाल अभी कहाँ पे है, फिलहाल अभी पेमेंट साइड में है, ट्रांसफर करोगे तो रिसिप्ट साइड में आएगा 1850, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे,
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या बोलेंगे उसको? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो कैरेट डाउन बोला तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस जा रहा है फेब्रुवरी मंथ में। ब्रॉट डाउन बोला तो जनवरी का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है फेब्रुवरी मंथ में। सो ये मीनिंग होता है कैरेट डाउन एंड ब्रॉट डाउन, एंड ये होता है आपका पेटी कैश बुक। तो इसमें आपको एग्जाम में एक छोटा सा बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है अलॉन्ग विद ये सब कुछ, और उसको बोला जाता है व्हाट? आपको पेटी कैश बुक का क्वेश्चन दिया जाएगा एज पर व्हाट? एज पर इम्प्रेस सिस्टम। कैसे दिया जाएगा? बोला एज पर इम्प्रेस्ड सिस्टम। सो इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है वो समझ के लो। द वर्ड इम्प्रेस्ड मीन्स व्हाट? इम्प्रेस्ड का मतलब क्या है? द वर्ड इम्प्रेस्ड मीन्स फिक्स्ड। क्या है इम्प्रेस्ड का मतलब? फिक्स्ड। मतलब क्या? मतलब यह है कि आपके पेटी कैशियर के पास हर महीने के शुरुआत में एवरी मंथ एक फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। मतलब 2000 बोला तो हर महीने के 1 तारीख में उसके पास 2000 रुपीज होना चाहिए। फिर जनवरी में 1 तारीख में 2000 है, फेब में भी 1 तारीख में 2000 रहेगा, मार्च में भी रहेगा, अप्रैल में भी रहेगा, हर महीने में रहेगा। एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज व्हाट? इम्प्रेस सिस्टम। तो इम्प्रेस सिस्टम का रोल जो है ना, वो रोल किस में होता है? नंबर 1, हर महीने के शुरुआत में जो इम्प्रेस्ड अमाउंट बोला है वो पेटी कैशियर के पास है या नहीं चेक करो। तो अभी जैसे यहां पे हमारे पास 2000 बोला, 2000 है, तो पूरा आंसर क्लोज करने तक इम्प्रेस सिस्टम का कोई रोल नहीं है। पूरा आंसर हमने सॉल्व किया बट तब तक इम्प्रेस सिस्टम का कोई रोल नहीं है। बट जब हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बैलेंस हम लोग क्या करते हैं? कैरी फॉरवर्ड करते हैं जनवरी का। कहां पे कर रहे हैं हम लोग? फेब्रुवरी में। तो जब आप कैरी फॉरवर्ड करोगे ना 1850, तो आपको ध्यान में रखना है कि फेब्रुवरी के 1 तारीख में आपके पास 2000 रुपए होना क्या है? जरूरी है। 2000 रुपीज होना क्या है? जरूरी है। तो अभी हमारा फिलहाल बैलेंस कितना है? देखो 1850। तो आपको करना क्या है? बोला नहीं है, फिर भी आपको ये करना पड़ेगा। इसके नीचे डेट लिखने का 1 फरवरी, एंड आपको हेड कैशियर से, मेन कैशियर से और अमाउंट लेना पड़ेगा। अच्छा, अभी और अमाउंट लेना पड़ेगा मतलब कितना लेने का? 2000 लेने का क्या? नहीं। एज पर इम्प्रेस सिस्टम रूल 1 तारीख में आपके पास 2000 रुपए होना चाहिए। तो अभी हमारे पास ऑलरेडी कितना रुपीज है? देखो ऑलरेडी हमारे पास 1850 है। तो हमको मेन कैशियर से वापस 2000 नहीं लेना है, और कितना लेना पड़ेगा? सिर्फ 150 रुपीज। कितना लेना पड़ेगा? सिर्फ 150 रुपीज। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे 150, और यहां पे क्या लिखेंगे? जो आपने वर्ड यहां पे यूज किया है वो, यानी कि टू मेन कैशियर। अगर आप यहां पे चीफ कैशियर लिख रहे हो तो इधर भी वही लिखना है, बाकी और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये है आपका एनालिटिकल पेटी कैश बुक। एकदम सिंपल चैप्टर है फ्रेंड्स, 10 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आता है, एंड डेफिनेटली ये चैप्टर आपको आपका बुक कीपिंग सब्जेक्ट का एग्जामिनेशन स्कोर्स बढ़ाने के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको टेक्स्ट बुक में दिए हैं, हम वो क्वेश्चन क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक अगर आपको अच्छी तरह से समझा रहेगा तो हमारे चैनल को लाइक करो, आपके दोस्तों के साथ ये शेयर करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।